हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द वेदर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज वीडियोस मिलने वाले। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदर। वेदर मीन्स क्या होता है आपका। वेदर का मतलब क्या होता है कि जो एट उस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेदर है वो कैसा है। जैसे इसमें डे की बेसिकली बात होती है। तो जैसे क्लाउडी वेदर है या सनी वेदर है, रेनी है, पार्शली क्लाउड है, विंडी है, स्टॉमी है, स्नोइंग है। तो ये सब क्या है, क्या मतलब होता है, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर की एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेदर है वो कैसा है, एटमोसफेयर कैसा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं, डेली कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्लाइमेट। क्लाइमेट रेफर्स टू, तो क्लाइमेट का क्या मतलब होता है, लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न। ठीक है, तो अभी हमने दो टर्म करी, हमने एक करा है वेदर, एक करा है क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमोसफेयर होती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कैसा है, रेनी रेनी चल रहा है आपका, स्टॉर्मी है, थंडर चल रहा है, तो वो वेदर बताता हमें। बट क्लाइमेट क्या बताता है हमें, लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर बताता है। जैसे समर सीजन चल रहा है, ठीक है, विंटर सीजन चल रहा है, ऑटम सीजन चल रहा है, और रेनी सीजन चल रहा है। तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है। तो जो लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं, और जो शॉर्ट टर्म होता है, जो पर्टिकुलर डे का होता है, उसको हम वेदर बोलते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट का। विच एलिमेंट ऑफ वेदर टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड इट इज। तो कौन सा एलिमेंट है वेदर का जो हमें बताता है कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। तो हमें क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है हमें। टेम्परेचर हमें क्या बताता है, कितने गर्म है और कितना हॉट है, कितना कोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेन, स्नो एंड हेल आर कोल्ड। जो रेन, स्नो और हेल है वो क्या, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि जब जो वाटर है वो किसी भी फॉर्म में जब लैंड पे आता है, अर्थ पे आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम स्काई इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो वो जो वाटर है वो रेन की फॉर्म से भी आता है, स्नो की फॉर्म से भी आता है, और हेल की फॉर्म में भी लैंड पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड। विंड इज क्या होती है, विंड इज अ मूविंग एयर। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, एयर इन मोशन। ह्यूमिडिटी मीन्स, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एयर है, एयर में कितना मॉइस्चर है, उसमें कितने वाटर पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं, वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एयर प्रेशर इज। एयर प्रेशर क्या होता है, फोर्स ऑफ एयर ऑन अर्थ। जो अर्थ है, जो एयर है वो हमारी अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर टेम्परेचर। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। आपने देखा होगा जब भी हमें फीवर वगैरह तो हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय, रेनफॉल को हम किस में मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेन गेज बोलते हैं। रेन गेज ऐसी आपने डिवाइस देखी होगी उसको, जिसमें हम क्या मेजर करते हैं, रेन को मेजर, रेन का मेजरमेंट करते हैं कि कितने एमएम की बारिश हुई है। विच स्पीड इज, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय। जो विंड है, विंड की स्पीड को किस में मेजर करते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी, एनिमोमीटर। एनिमोमीटर में हम किसको मेजर करते हैं, विंड स्पीड को मेजर करते हैं। ये डिवाइस होते हैं जिससे हम विंड की स्पीड को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय। एयर प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम किसको मेजर करते हैं, एयर प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। ह्यूमिडिटी को हम किस में मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर। सबको याद रखना, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ। तो सन वो किस चीज का सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करता है सन हमें, हीट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर चेंज ड्यू टू। जो वेदर होता है किस चीज की वजह से चेंज होता है, ड्यू टू सन्स हीट, विंड, मॉइस्चर। तो ऑल ऑफ दीज जो है, ये सारे ही फैक्टर्स होते हैं वेदर को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच प्लेस हैज हॉट क्लाइमेट। जो हॉट क्लाइमेट होता है वो ज्यादातर कहाँ पे होता है, डेजर्ट वाले एरिया में होता है, वेरी हॉट। विच रीजन इज कोल्ड। कोल्ड रीजन कौन सा होता है, जनरली जो हाई एल्टीट्यूड होता है, क्योंकि माउंटेन्स होता है, माउंटेन्स में क्या होता है, ज्यादा ठंडा एरिया होता है। क्योंकि जितना ज्यादा एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड मतलब जितनी ज्यादा हाइट होगी, उतना ज्यादा वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए जो है पहाड़ों पे जो टेम्परेचर है वो कैसे रहता है, ठंडा रहता है।
कोस्टल एरियाज है, जो कोस्टल एरिया है वहां पे जो टेम्परेचर वो कैसे रहता है, हमेशा मॉडरेट रहता है। वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है। तो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है जो सी के पास में कोस्टल एरियाज होते हैं। मॉनसून विंड्स ब्रिंग, जो मॉनसून की जो विंड होती है, जो मॉनसून की हवाएं चलती है, वो हमारे साथ अपने साथ क्या लेके आते हैं, वो अपने साथ क्या लेके आते हैं, रेन लेके आती है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, रेनफॉल। वेदर फोरकास्ट मीन्स, जो वेदर फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर वेदर, कि हमारे अब फ्यूचर, जैसे कल को हम बारिश होगी या नहीं होगी, स्टॉर्म आएगा नहीं आएगा। तो वेदर फोरकास्ट में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं वेदर की फ्यूचर में। क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू, जो क्लाउड्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, जब क्या होता है, कूलिंग ऑफ वाटर वेपर, जब वाटर वेपर क्या हो जाता है, ठंडे हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइटनिंग अकर्स ड्यूरिंग, लाइटनिंग कब होती है, ड्यूरिंग स्टॉर्म, जब थंडर स्टॉर्म आता है तो उस टाइम पे क्या होती है, लाइटनिंग होती है। थंडर इज कोज्ड बाय, जो थंडर है वो कैसे होता है, कोज्ड बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग और थंडर में क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो लाइटनिंग होती है जो हमें दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देती है, और जो इसकी आवाज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, थंडर बोलते हैं। थंडर क्या होता है, साउंड ऑफ लाइटनिंग। वेदर इफेक्ट, जो वेदर है वो किस चीज का इफेक्ट करता है, हमारे क्लोथ्स को इफेक्ट करता है, फूड को इफेक्ट करता है, डेली लाइफ को इफेक्ट करता है। तो ऑल ऑफ दिस जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कोज, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं वो क्या कर सकती हैं, वो एक तूफान लेकर सकती है, स्टॉर्म लेकर सकती है, स्टॉर्म फॉर्मेशन कर सकती है। वेदर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट लाइफ, जो वेदर है वो इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये हमारी लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।